हेलो फ्रेंड्स, I'm एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो जान रहे हैं कि इस समय हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सीरीज कर रहे हैं और कई वीडियोस में बना चुका हूं और उन वीडियोस में लगातार मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे, जिनमें हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट के कारण बच्चों को पिसना पड़ रहा है। कई बार देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा होता है, या तो वाइफ घर छोड़कर मायके चली जाती है या फिर हस्बैंड जानबूझकर मार पीट कर प्रताड़ित करके वाइफ को घर से निकाल देता है। दोनों ही सूरतों में अगर हस्बैंड और वाइफ के मैट्रिमोनियल रिलेशन से बच्चे हैं तो बच्चे या तो माता के साथ चले जाते हैं, अपने ननिहाल रहने लग जाते हैं, या फिर पिता जबरदस्ती उनको अपने पास रख लेता है और माँ को ऐसे ही जाने देता है। दोनों ही सूरतों में माता पिता दोनों के सानिध्य से बच्चे दूर हो जाते हैं, या तो पिता के पास रह जाते हैं या माँ के पास। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि उन केसेस में, जिन केसेस में हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट की वजह से माँ या पिता अगर अपने बच्चों से बिछड़ जाते हैं और हस्बैंड और वाइफ दोनों जिसके पास बच्चे हैं वो अपने बच्चों से दूसरे स्पाउस को मिलने नहीं दे रहे हैं, तो इस सूरत में क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं जिनको फॉलो करके बच्चे से अपने माता या पिता मिल सकते हैं। देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये वो सिनेरियो डिस्कस हम करने जा रहे हैं जिन केसेस में एक जेन्युइन हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। हस्बैंड की वाइफ से नहीं पट रही है, वाइफ की हस्बैंड से नहीं पट रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या कोई भी कारण हो सकता है, हस्बैंड अडल्ट्री में है या वाइफ अडल्ट्री में है, या दोनों के दिमाग एक जैसे नहीं मिल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है और वो लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि वाइफ को या तो हस्बैंड का घर छोड़कर जाना पड़ जाता है, या हस्बैंड इतनी ज्यादा क्रूअल्टी करते हैं कि वो वाइफ को मार पीट कर घर से निकाल देते हैं। दोनों ही सूरतों में अगर बच्चे हैं तो या तो वो माँ के साथ चले जाते हैं, या फिर पति या जो हस्बैंड है, फादर है, वो अपने बच्चों को जबरदस्ती अपने पास रखकर माँ को ऐसे ही घर से निकाल देता है। दोनों ही सूरतों में बच्चे माता और पिता के सानिध्य से अलग हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का जो प्रोमिनेंट वेलफेयर है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी मानता है और लॉ में भी, और ये नैसर्गिक न्याय भी है कि बच्चे का पालन पोषण उसी तरीके से अच्छा हो सकता है जब वो माता और पिता दोनों के सानिध्य में रहकर अच्छे से जीवन यापन करता है। इसलिए उन केसेस में, जिन केसेस में लड़ाई झगड़े के कारण या तो बच्चे हस्बैंड के पास रह गए हैं या बच्चे वाइफ के पास चले गए हैं, तो हस्बैंड और वाइफ जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो कौन सी लीगल रेमेडी अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट बना हुआ है, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट बना हुआ है जिन केसेस में बच्चे माइनर हैं और उनको माता पिता दोनों का सानिध्य चाहिए, तो हिंदू माइनॉरिटी एक्ट और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट दोनों के सम्मिलित एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट में फाइल होती है। सेक्शन 25 ऑफ गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट फाइल होती है। इस सेक्शन 25 की एप्लीकेशन में गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत हस्बैंड या वाइफ जिसके पास भी बच्चे नहीं होते हैं वो अपनी सारा डिस्प्यूट जो है उसको मेंशन करते हैं और बताते हैं कि इस डेट से वाइफ बच्चों को लेकर चली गई है, या अगर वाइफ एप्लीकेशन फाइल कर रही है तो वो बताती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मार पीट कर भगा दिया है घर से और उन्होंने बच्चों को जबरदस्ती रख लिया है और अब मुझे मेरे बच्चों से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। इसी दौरान इसी एप्लीकेशन के साथ आप एक इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं। वो एप्लीकेशन सेक्शन 12 ऑफ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत फाइल होती है, जिसमें वो माता या पिता जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो इस तरह की बात लिखते हैं कि दौरान मुकदमा मुझे मेरे बच्चों से मिलने के लिए विजिटेशन राइट्स दे दी जाएं, जिससे कि मैं कम से कम अपने बच्चों से मिल पाऊं। मैं अपने बच्चों को बहुत मिस करता हूं या करती हूं, और मुझे बच्चों से अगर मुझे नहीं मिलने दिया जाएगा तो मैं बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फेस करूंगी या करूंगा, और मेरे बच्चों से का लालन पोषण में भी मैं साथ देना चाहता हूं। इसलिए वो एप्लीकेशन सेक्शन 12 ऑफ गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट इंटरिम रिलीफ के लिए लगाते हैं कि दौरान मुकदमा कोई ऐसा एक ऑर्डर पास हो जाए कि बच्चों को अपने फादर या मदर जिनके पास भी वो नहीं है उनसे मिलने दिया जाए। इसी मुकदमे में अगर हस्बैंड हैं
तो वो अपना बोनाफाइड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं कि भाई मेरे बच्चों की फीस इतनी इतनी स्कूल की है और मैं अपने पिता का कर्तव्य निभाना चाहता हूँ, मैं बच्चों की स्कूल की फीस देना चाहता हूँ, ये मेरे प्लान्स हैं, मुझे अकाउंट नंबर दे दिया जाए या मैं स्कूल की फीस की रसीद मुझे दे दिया जाया करे, हर महीने मैं पे करूँगा। इससे क्या होता है कि ऑनरेबल कोर्ट को ये डिड्यूस करने में आसानी होती है कि हस्बैंड या वाइफ अपने ईगो में इस तरह की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर रहे हैं, वो सच में अपने बच्चों की केयर करते हैं और अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। यही एप्लीकेशन सेम वाइफ भी लगा सकती हैं। अगर बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है तो वो लालन पालन करने के लिए एप्लीकेशन में लिख सकती हैं कि मैं वर्किंग हूँ, मैं अपने बच्चों की फीस देना चाहती हूँ या अपने बच्चों को इस तरीके से ड्रेसेस दिलाना चाहती हूँ, शॉपिंग कराना चाहती हूँ, तो मुझे हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार बच्चों से मिलने दिया जाए, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, अपना मदरली लव एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। और ऑनरेबल कोर्ट एप्लीकेशन की जेन्युइननेस को देखते हुए फिर इस तरीके का ऑर्डर पारित करता है कि अगर सच में जेन्युइनली हस्बैंड या वाइफ अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं तो वो दौरान मुकदमा विजिटेशन राइट्स का ऑर्डर पारित कर देता है। अब मुकदमा तो लंबा चलना है, लेकिन मुकदमे के दौरान सेक्शन 12 की एप्लीकेशन अलाउ होने के बाद आप अपने बच्चों से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो जाती है। कोर्ट का इंटरफेरेंस उसमें रहता है, कोर्ट का इनपुट भी रहता है कि भाई लेट्स से कि हर सैटरडे संडे को या फिर हर संडे को बच्चों की स्कूल की छुट्टी रहती है, माता या तो हस्बैंड के यहाँ जाकर बच्चों से मिल सकती है या फादर बच्चों का ननिहाल है जहाँ बच्चे रह रहे हैं वहाँ जाकर उनसे मिल सकते हैं। इसमें टाइम भी कोर्ट्स अलॉट कर देती हैं, 2 घंटे का, 4 घंटे का, या अगर कहीं शॉपिंग ले जाना चाहते हैं फादर या मदर तो पूरे दिन का भी टाइम कई बार कोर्ट्स अलॉट कर देती हैं, जिससे कि फादर और मदर अपने बच्चों से दूरी फील ना करें और अपने बच्चों को अच्छा लालन पोषण कर पाएं। हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट में बच्चों का कहीं से वेलफेयर हैम्पर ना करने पाए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी ऑफ केसेस में ये बात कही हुई है कि हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखी जानी है वो बच्चों का वेलफेयर देखा जाना है, क्योंकि बच्चों का वेलफेयर किसी भी तरीके से हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट की वजह से हैम्पर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऑनरेबल कोर्ट जिस भी स्पाउस द्वारा इस तरह की कोई भी घटना कारित की जा रही है कि बच्चों का वेलफेयर हैम्पर हो रहा है तो वो उस स्पाउस को निषेधित भी करते हैं, फादर हो चाहे मदर हो। वहां पर कोर्ट्स इमोशन से सोइड नहीं होते हैं कि फादर हैं तो मिलने ही दिया जाए या मदर हैं तो मिलने ही दिया जाए। अगर इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए फादर या मदर में से कोई भी बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है, चाहे उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे अपब्रिंगिंग हो, चाहे अच्छे संस्कार देने हो, कोई भी स्पाउस फादर या मदर में से अगर बच्चों को इस तरीके की कोई हानि पहुंचा रहा है तब ऑनरेबल कोर्ट इस तरह के ऑर्डर भी पारित करते हैं कि इनको इनसे मिलने बिल्कुल ना दिया जाए। इसी क्रम में ये जो एप्लीकेशन सेक्शन 25 गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट की फाइल होती है वो कस्टडी के लिए भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो वाइफ वर्किंग नहीं होती हैं, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में या बच्चों को अच्छा लालन पालन करने में, बच्चों को अच्छी लाइफ देने में वाइफ के सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हस्बैंड इस तरह के एविडेंसेस कोर्ट में लगा सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है और वो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए दे सकते हैं। और यही विज़ वाइफ के लिए भी होता है कि अगर हस्बैंड लेट्स से किसी तरह के व्यभिचार में लिप्त हैं या वो अडल्ट्री में लिप्त हैं या शराब पीने की आदत है और शराब पीकर घर में आके गलत आचरण करने की आदत है या जुआ खेलने की लत है, रात भर घर से बाहर रहने की लत है, तो वाइफ भी इस तरह के आचरण के एविडेंसेस कोर्ट में फाइल करके हस्बैंड से बच्चों की कस्टडी को ले सकती हैं, जिनसे ये साबित कर पाएं कि बच्चों की कस्टडी अगर गलत आचरण वाले फादर के पास रहती है तो वो बच्चों की अपब्रिंगिंग को हैम्पर करेगी। दोनों ही पक्ष कोर्ट के समक्ष बिल्कुल इक्वल माने जाते हैं, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो। कोर्ट कभी भी इमोशन से स्वेड नहीं होता है। कोर्ट हमेशा ये ध्यान रखता है कि बच्चों का वेलफेयर किस माता या पिता के पास रहने में है। अगर सेपरेशन भी हो रहा है तो कौन से स्पाउस के पास, फादर या मदर, किसके पास बच्चों की अपब्रिंगिंग सबसे अच्छी तरीके से की जा सकती है। कोर्ट हमेशा
उस बच्चों के वेलफेयर को ध्यान रखता है और इस तरह का ऑर्डर पारित करता है कि माता अगर आचरण में खराब है तो पिता के पास बच्चों को रहना है, पिता आचरण में खराब है और बच्चों की अपब्रिंगिंग ठीक से नहीं कर सकता है तो माता के पास बच्चों को रहना चाहिए। हमेशा कोर्ट एविडेंस के द्वारा इन चीजों को एस्टैब्लिश करती है और तभी ऑर्डर पास करती है कि बच्चों का अपब्रिंगिंग कहाँ, किस स्पाउस के पास, माता या पिता में से किसके पास अच्छी तरीके से किया जा सकेगा। फाइनेंशियल ही सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है। ये कई बार ऐसा लगता है हस्बैंड्स को कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखा के कोर्ट को स्वे कर लेंगे, लेकिन कोर्ट कभी भी इस तरीके से फाइनेंशियली स्वेड नहीं होती हैं। कोर्ट को हमेशा ये देखना होता है कि माता या पिता में से बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग और वेलफेयर किसके पास रहने में है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक मैं कॉल सारी पिक करता हूं। जब ज़्यादा कॉल्स होती हैं तो मेरे असिस्टेंट्स कॉल उठाते हैं और आपको एक समय बता देते हैं कि इस समय आप कॉल पर बात करके मुझसे सोल्यूशन ले सकते हैं। ये हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें सारे कॉल्स को उठाना है, सारे व्यूअर्स को जवाब देना है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड ना रह जाए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। सो आई प्रॉमिस यू टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई विल टेक योर लीव। योर्स लीगली, एडवोकेट गौरव शुक्ला।